तो आजकल पूरे देश के अंदर माहौल बिगड़ा हुआ है और चारों ओर कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को कोरोना हो जाता है या फिर कोई कोरोना से संक्रमित है या फिर किसी के लंग कमजोर है तो उसको बाहर से ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप से श्वास लेकर जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना वो खुद से ले नहीं सकता। इसलिए हम उसको बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, बाहर से जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं उसके हमारे पास दो सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। एक जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर है। तो दोस्तों, आज हम ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर को एक एग्जाम्पल पेशेंट का लेकर दोनों का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 6 महीने तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो दिन के 24 कलाक में से 12 कलाक आपको ऑक्सीजन लेना है और वो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से आपको हर रोज लेना है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन कितना लेना है? 3 लीटर प्रति मिनट 12 घंटे के लिए। ऐसा कितने दिन तक करना है? तो 6 महीने तक। अब हम इस एग्जाम्पल को बी टाइप सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। मार्केट के अंदर 3-4 साइज के अलग अलग सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन घर के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है बी टाइप सिलेंडर और जंबो सिलेंडर। यहाँ पर हम बी टाइप सिलेंडर का कैलकुलेशन करेंगे, बाद में जंबो सिलेंडर का मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन दे दूंगा। तो दोस्तों, बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का जो गैस कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी है उसके अंदर रहने की, वो है 1000 लीटर। अब पेशेंट को हम 3 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि 60 मिनट के अंदर 180 लीटर गैस पेशेंट को डिलीवर होता है। तो वो बॉटल कितना चलेगा? 6 घंटे तक एक बॉटल चल सकता है। 12 घंटे के अंदर 2 बॉटल खत्म हो जाएगी। तो उसके हिसाब से महीने की कितनी बॉटल हुई? 60 बॉटल। तो एक महीने के अंदर 60 बॉटल यूज होगी, तो 6 महीने के अंदर 360 बॉटल पेशेंट को जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, हम 360 बॉटल का जो रिफिलिंग का कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे। ज्यादातर आज मार्केट के अंदर पहले 150 से 170 तक ये बी टाइप सिलेंडर का रिफिलिंग कर देते थे। अभी थोड़ा रेट बढ़ गया होगा, लेकिन हम 160 रुपया मानकर ही चलते हैं। 360 बॉटल का रिफिलिंग करने का खर्च जो है वो करीबन 57,600 रुपया खर्च होता है, और उसके साथ आपका टाइम है, आपका पेट्रोल है, वो सब मिला के जो खर्चा हो जाता है वो है करीबन 60,000। अब दोस्तों, हम ये 60,000 हो गया बी टाइप सिलेंडर रिफिलिंग करवाने का खर्चा 6 महीने तक का। और दोस्तों, बी टाइप सिलेंडर के अलावा अगर आप जंबो सिलेंडर परचेस करते हो, उसका यूज घर पर करते हो, तो उसका रिफिलिंग का जो कॉस्ट है वो करीबन अप्रोक्स 45,000 तक का जाएगा। इसका कॉस्ट कंपेयर टू बी टाइप सिलेंडर इसलिए कम है क्योंकि जंबो सिलेंडर का जो गैस कैपेसिटी है वो 7,000 लीटर ऑक्सीजन उसके अंदर आता है, और उसका जो रिफिलिंग का कॉस्ट एक बॉटल का जो करीबन अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 400 रुपये है। तो उसके हिसाब से आपका जो 6 महीने का रिफिलिंग का जो कॉस्ट है वो आपको जाएगा 45,000 तक अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा। तो ऐसे ही कंडीशन को हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसकी जो प्राइस रहती है वो करीबन जो चालू होता है वो 45,000 से 56,000 60,000 तक का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको अलग अलग कंपनी में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसकी जो ऑक्सीजन प्योरिटी की जो कैपेसिटी है वो 7,000 कलाक से 10,000 कलाक की रहती है। हम यहाँ पर 7,000 कलाक मानकर ही चलते हैं। अब दोस्तों, 7,000 कलाक मानकर चलते हैं तो हमको कितना घंटा यूज करना है एक दिन के अंदर? 12 कलाक हमको ऑक्सीजन का यूज करना है। उसके हिसाब से 30 दिन के अंदर कितना कलाक यूज होगा ऑक्सीजन? 360 कलाक। तो 6 महीने के अंदर 2,160 कलाक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज होगा। अब हम 2,160 को 7,000 में से माइनस करते हैं तो 4,840 कलाक अभी भी हमारे बाकी रहते हैं। तो दोस्तों, हम 4,840 कलाक वापिस से भी उसको यूज कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर ही आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एज कंपेयर बी टाइप सिलेंडर से
फ्री हो जाता है। बी टाइप सिलेंडर का आपने जो खर्चा किया वो तो चला गया, 6 महीने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है तो 6 महीने के बाद भी आपके पास 4840 कलाक अभी भी बाकी है उसको यूज करने का, और मशीन तो आपके पास ही है। मतलब ये हुआ कि एक बार खर्चा करना है लेकिन आपको ऑक्सीजन ज़्यादातर मिलता रहेगा। अब दोस्तों इसी कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं कि अगर 7000 कलाक ऑक्सीजन का यूज कर ही लिया हमने, तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितने साल तक कंटिन्यूस चल सकता है? 1 साल और 7 महीने तक ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन दे सकता है। इसके हिसाब से दोस्तों हम बी टाइप सिलेंडर के साथ रिफिलिंग का खर्चा जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमको 1,86,624 रुपये का ऑक्सीजन बना के हमको देता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही आपको सस्ता पड़ेगा, भले उसका कॉस्ट पहले ज़्यादा देना पड़े लेकिन बाद में वो आपको सस्ता ही लगेगा, और आपका टाइम कंजप्शन उसके अंदर काफ़ी सारा बच जाता है। कोई पेट्रोल का झंझट मारी नहीं, जहाँ पर चाहो नीचे व्हील होते हैं उसको जहाँ पर चाहो वहाँ ले जा सकते हो, वहाँ प्लग में लगा के प्लग चालू किया, वो फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन बना के पेशेंट को दे देता है। दोस्तों दूसरा बात ये मैं कर लेता हूँ कि अगर किसी को डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि भाई आपको 1 मंथ या 2 मंथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद लगता है कि ठीक हो जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप कोई भी सिलेंडर यूज कर सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसा है, जो अफोर्डेबल पर्सन है, उसको तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले लो ताकि आपका टाइम भी बचे, कोई झंझट मारी है नहीं और आसानी से आप ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंपेयर किया था, बेटर ऑप्शन आप ही चुन सकते हो। मैंने तो बस इस वीडियो में जितना मेरा नॉलेज था उतना मैंने